दोस्तों नमस्कार, मैं रामू कुमार आपके पास फिर वापस आ गया हूँ। आज मैंने दिन में लगभग 2 से 3 घंटा मेहनत करके आपके लिए रिसर्च करके मैंने इन्वेस्टमेंट पे आपका वीडियो बना दिया हूँ। जितना मुझसे हुआ वो मैंने किया। और ये जो वीडियो है ये मैं आपको ये सलाह नहीं देता हूँ कि आपको ऐसा करना। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये वीडियो किसी भी आदमी को किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दबाव नहीं डालती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने बोला था कि इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाएंगे, तो इन्वेस्टमेंट को हमने 3 भाग में बांटा है। पहले आप एक बार इस पेपर को देख लीजिए, मैंने इस पर डायग्राम बनाया है और उसके बाद मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला है परंपरागत निवेश, दूसरा है डेब्ट फंड निवेश और तीसरा है इक्विटी फंड निवेश, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश। तो चलिए शुरू करते हैं। परंपरागत निवेश में होता है जैसे सेविंग अकाउंट। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपका जो सेविंग अकाउंट है उस पर 4%, 2%, 2.5% जितना ब्याज मिलता है वो है। उसमें फिर पीपीएफ आता है, आरडी आता है, एफडी आता है। तो ये इसमें क्या होता है कि आपका लाभ क्या है। इसमें मैं तीनों के बारे में लाभ बताऊंगा, तीनों के बारे में हानि ही बताऊंगा। तो परंपरागत निवेश, डेब्ट फंड निवेश और इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो शुरू करते हैं। तो एफडी में लाभ क्या है कि आपका फिक्स रिटर्न मिलता है और इसमें रिस्क कम है। हानि इसमें है कि आपका जो ब्याज है बहुत कम मिलता है इसके ऊपर। अगर आप बीच में अगर इसको आप तोड़ते हैं कोई इमरजेंसी में तो आपको इसमें हानि होती है। हानि ये होती है कि आपने जितना दिन तक पैसा उसमें रखा उसका मिनिमम ब्याज मिलेगा प्लस उस पर पेनाल्टी लग जाएगी। तो हानि इसमें है। आरडी और एफडी और जो पीपीएफ है ये सब सारे में यही सेम कंडीशन लागू होता है जो मैंने बताया कि मतलब बीच में आप तोड़िएगा तो पेनाल्टी तो अलग से लगेगा और मिनिमम ब्याज दर लगाई जाएगी। इसमें रिस्क कम है, फिक्स आपका हमेशा मिलते रहेगा रिटर्न और आपको इसमें ब्याज भी कम मिलेगा, रिटर्न भी कम मिलेगा। तो रिस्क कम है तो रिवॉर्ड भी कम है। तो आगे चलते हैं। दूसरा आता है डेट फंड निवेश। डेट फंड निवेश को हमने 2 भाग में बांटा है। पहला है डेट फंड निवेश और तीसरा है लिक्विड फंड निवेश। डेट फंड में ही आता है लिक्विड डेट फंड निवेश। तो शुरू करते हैं। ऐसे सेबी ने ये जो फंड हैं इनको 16 भागों में बांटा है। अलग अलग है, डायनेमिक है, फ्लोटिंग रेट इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे हैं। तो उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, फिर हैंग हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। डेट फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला लाभ यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ है। आपका जो फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, आरडी है, ये पीपीएफ है, ये सब के मुकाबले पीएलआई है, एलआईसी है, ये सब के मुकाबले आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब हमको ये दिमाग में आपका बात आ रहा होगा कि डेट फंड निवेश आखिर है क्या। तो डेट फंड निवेश एक ऐसा फंड होता है जो सरकार, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कॉरपोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट जो है अपने कंपनियों में निवेश करने के लिए या फिर कंपनी को आगे चलाने के लिए वो क्या करती है, बॉन्ड जारी करती है जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बदले आप उस सर्टिफिकेट को लीजिएगा, उसमें फिक्स इनकम मतलब फिक्स रिटर्न होता है। लेकिन ये रिटर्न्स बैंक एफडी और आरडी, पीएलआई, पीपीएफ से ज़्यादा होता है और इसमें मतलब बेनिफिट ज़्यादा है। लेकिन रिस्क इसमें ये है कि अगर वो जो आपने फंड खरीदा है अगर वो डूबती है वो कंपनी तो आपका पैसा चला जाएगा। तो इसमें ये रिस्क है। तो शुरू करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा पहला लाभ है ज़्यादा मतलब इसमें रिटर्न है, तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फ़ायदा है और रिस्क जब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है तो इसमें रिस्क भी अनलिमिटेड है। लॉन्ग टर्म में क्या पता आपका कंपनी डूब भी जाए। और दूसरा बात क्या है कि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है और शॉर्ट टर्म में रिटर्न इसमें कम मिलता है। तो लाभ में हमने क्या देखा, ज़्यादा रिटर्न, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा और रिटर्न ज़्यादा। और हानि में क्या देखा, रिस्क ज़्यादा और शॉर्ट टर्म में और रिस्क ज़्यादा। शॉर्ट टर्म में आप निकालिएगा तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। डेट फंड में ही लिक्विड डेट फंड अभी हमने आपको बताया कि डेट फंड इसमें क्या होता है कि अगर आप बीच में आप इसको तोड़ते हैं तो आपको वही सेम प्रोसीजर होगा, आपको उसमें पेनल्टी लग जाएगा। जो मिनिमम जितना मान लो आपने 2 साल के लिए
वो बॉन्ड पेपर खरीदा, सिक्योरिटीज बॉन्ड या सर्टिफिकेट, आपने अगर 2 साल से पहले 1 साल में उसको तोड़ते हैं तो उस पर आपको 1 साल का तो मिनिमम ब्याज मिलेगा, प्लस जो आपका पेनल्टी अलग से लगेगा, तो पेनल्टी काट लिया जाता है जिससे नुकसान होता है। तो उसी नुकसान को कम करने के लिए लिक्विड डेट फंड का निर्माण किया गया है, जिसमें मिनिमम अवधि 0 से 91 डेज के लिए रहता है। इसमें क्या होता है कि आप अगर 0 से 91 डेज के अंदर आप पैसा मतलब कभी भी तोड़ते हैं या उससे बाद में भी तोड़ते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आपका पैसा पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, जो मिनिमम रिटर्न्स होगा वो आपको मिल जाएगा। मतलब 3 महीना, मिनिमम 3 महीना तक के लिए इसका होता है मैच्योरिटी पीरियड। और वो जो होता है इसमें फ़ायदा क्या है कि इसमें आपका लिक्विडिटी ज़्यादा है कि कभी भी आप निकाल सकते हैं, और लेकिन इसमें क्या है कि रिस्क तो कम है तो रिवार्ड भी कम है। दूसरी बात, इसको आप कितना टाइम तक के लिए भी रख सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म भी रख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान भी होता है। क्यों? क्योंकि 91 डेज इसलिए इसको दिया गया है पीरियड, ताकि आदमी कभी भी अपना पैसा मतलब उसमें रिटर्न पा कर निकल जाए। लेकिन आप चाहें तो इसको 91 डेज से आगे बढ़ाकर जब चाहे तब आप निकाल सकते हैं, 2 साल, 10 साल, 15 साल के बाद। लेकिन इसमें अनलिमिटेड रिटर्न है तो अनलिमिटेड रिस्क भी है। इसमें भी कंपनियां डूबेगी तो आपका पूरा पैसा चौपट हो जाएगा। तो अभी हमने 2 फंड का जिक्र, 2 इन्वेस्टमेंट का जिक्र कर लिया, परंपरागत और डेट फंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें डेट फंड में हमने किया डेट फंड इन्वेस्टमेंट में, जिसमें लिक्विड फंड भी देख लिया। तो ये दोनों में ये समझ में आया परंपरागत निवेश और डेट फंड में कि परंपरागत से जो डेट फंड है उसमें रिटर्न तो ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो बैंक एफडी है, आरडी है, पीपीएफ है, पीएलआई है, इससे बहुत ज़्यादा हमको रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है कि अगर कंपनियां डूबेगी तो हमारा पूरा पैसा चौपट हो जाएगा। और हमने ये भी बताया कि डेट फंड और लिक्विड फंड क्या होता है। तो जो कॉरपोरेट है, प्राइवेट कंपनियां, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो अगर गवर्नमेंट की कंपनियां है, वो बॉन्ड को बाजार में रखती है, और ये बॉन्ड आप मतलब पोस्ट ऑफिस, बैंक या एजेंट के द्वारा या फिर डायरेक्ट ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अब तीसरा पर आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसको हम इक्विटी फंड भी इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम इक्विटी फंड इन्वेस्टमेंट को हम 2 भाग में बांटे हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड आजकल बहुत मार्केट में आता है, सब लोग बताते होंगे इसके बारे में। आजकल बैंक वाले SBI, HDFC, ICICI बहुत सारे बताते हैं। तो इसमें क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में कि जो आपका पैसा है फंड का, वो इक्विटी में फंड मैनेजर के माध्यम से, मतलब मान लीजिए एक मतलब ABC नाम का एक कंपनी है जो ग्राहकों से म्यूचुअल फंड के नाम पे पैसा इन्वेस्ट कराती है, और वो कंपनी क्या करती है, ABC नाम की कंपनी दूसरा कंपनी में, Y कंपनी में जाकर या Z या फिर बहुत सारी कंपनियां में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। उस पर जो रिटर्न मिलता है वो ग्राहकों को रिटर्न दिया जाता है। तो इसमें हम लाभ और हानि देख लेते हैं। इसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है तो रिस्क इसमें कम है। कैसे? इसमें रिस्क इसलिए कम है क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और फंड को मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मतलब जो आपने पैसा डाला है वो एक ही फंड में नहीं रहता है, वो कई कंपनियों के शेयर में पैसे डाल जाते हैं। मान लीजिए आपका शेयर गिर रहा है कंपनी का, तो उसमें फंड बढ़ा दिया जाता है, या फिर जिसमें पैसा ज़्यादा रिटर्न्स आया है उस पैसा को निकाल करके दूसरा कंपनी में डाल दिया जाता है। तो इसमें ज़्यादा रिटर्न्स है और रिस्क इसमें कम है। लेकिन इसमें नुकसान ये है कि जो AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको बोलते हैं, जो म्यूचुअल फंड को हैंडल करती है, वो AMC के नाम पे आपसे 1 से 1.5% या 2% तक आपसे चार्ज लेती है, जो लॉन्ग टर्म पीरियड में काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो हमने अभी 3 जिक्र कर लिया, परंपरागत निवेश, डेब्ट फंड निवेश और इक्विटी म्यूचुअल फंड निवेश। तीनों में हमको एक चीज़ कॉमन दिखाई दिया, लॉन्ग टर्म, कि लॉन्ग टर्म में हम जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाली। अब हम आते हैं कि जो है हमने आपको बताया था इक्विटी फंड में एक आता है इक्विटी में हम निवेश कैसे करें। तो इक्विटी जो है उस पर हम बात करेंगे, एक अलग भी चैप्टर बना दूंगा मैं। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ कि जो इक्विटी है, जिनका उम्र 20 से 25 साल के बीच है, वो ये जितना भी फंड मैंने बताया उन सब फंडों को छोड़ करके अगर आप इक्विटी शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो ये तीनों जो फंड हमने बताया, इन तीनों फंडों से कम 20 से 25 गुना इन्वेस्ट आपको रिटर्न्स देगा, मिनिमम 10 से 15 साल में।
मैंने 20 से 25 साल की उम्र इसलिए बताया क्योंकि आपको एक लॉन्ग टर्म पीरियड आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 50 साल उम्र है और आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इक्विटी में निवेश करने का मतलब है कि आपको उसको टाइम देना ही पड़ेगा। तो हम चलते हैं कि जो तीनों फंड आपको बताया हमने, परंपरागत निवेश जिसमें आता है एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, पीपीएफ, एलआईसी वगैरह। दूसरा आता है डेट फंड में आता है जिसमें हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी बॉन्ड्स, ये सब जो हम लेते हैं। और ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड हमने बताया और ये जो इक्विटी बताया, ये सब हम लेंगे कैसे, हमको कैसे प्राप्त होगा। तो इसको लेने का दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है इनडायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि आप खुद अपने दम पे अपने तरीके से रिसर्च करके फंड का चुनाव करते हैं और उसको आप डायरेक्ट ऑनलाइन या डीमैट अकाउंट के माध्यम से इस फंड में निवेश करते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप एजेंट के थ्रू, जैसे एलआईसी का एजेंट होता है वैसे ही म्यूचुअल फंड का भी एजेंट होता है, वो आपसे आएगा और आपका वो पॉलिसी करा देगा, आपका वो प्लान करवा देगा और आप उसमें उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करते रहिए। तो ये है। अब इसमें भी फायदा और नुकसान है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लान में ये फायदा है कि आपको किसी को कुछ चार्ज देने की जरूरत नहीं है। आपने जो डायरेक्ट प्लान लिया है, जैसे मान लो ग्रो ऐप से, पेटम ऐप से, डीमैट अकाउंट से, तो आपको उस पर मतलब मेंटेनेंस चार्ज या एजेंट को जो कमीशन मिलता है उसको नहीं देना पड़ेगा आपको। एजेंट को वो एजेंट को देना आपको नहीं पड़ता, वो आपके जो पॉलिसी है जो आपने फंड लिया है उसी में से वो रिबेट कर दिया जाता है। तो इससे आपको नहीं देना पड़ता है डायरेक्ट फंड में। और इनडायरेक्ट में क्या होता है, अगर आप एजेंट के माध्यम से लेते हैं, चाहे बैंक का एजेंट हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या होता है कि एजेंट का कमीशन जुड़ जाता है, जिससे आपका वो जो फंड का जो प्रीमियम है वो महंगा हो जाता है। तो हमने अभी इस पर एक वीडियो बना दिया, तो अभी हम वीडियो को लास्ट करते हैं, फिर से एक बार दोहराते हैं कि हमने बताया कि आज इन्वेस्टमेंट कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, परंपरागत इन्वेस्टमेंट, डेट फंड इन्वेस्टमेंट और तीसरा होता है इक्विटी फंड, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो शुरू करते हैं परंपरागत में। क्या था, बैंक का सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी, पीपीएफ, पीएलआई, ये सब जो है परंपरागत में आते हैं। दूसरा में आते हैं परंपरागत में ही रहता हूँ अभी। परंपरागत में लाभ क्या है कि इसमें फिक्स रिटर्न्स है और रिस्क इसमें बहुत ही कम है। इसमें नुकसान ये है कि इसमें रिटर्न आपका बहुत ही कम मिलेगा। अगर बीच में आप पॉलिसी तोड़ते हैं मैच्योरिटी पीरियड से पहले तो आपको पेनाल्टी अलग से भरने पड़ेगी। डेट फंड इन्वेस्टमेंट में क्या है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा है। अगर कंपनियां डूबती है तो आपका पूरा पैसा चौपट। और इसमें ही बताया था कि लिक्विड फंड, जिसमें मिनिमम पीरियड 3 महीने का होता है, जिसमें रिस्क कम हो जाती है और इसमें रिटर्न भी सेम फिक्स मिलता है जितना मतलब डेट फंड में मिलता है। और इसमें भी रिटर्न्स लॉन्ग पीरियड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन लॉन्ग पीरियड में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में बताया था कि इसमें भी रिटर्न्स जो है काफ़ी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसमें रिस्क बहुत कम हो जाता है, क्योंकि एएमसी कंपनियां, जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, वो इसको मैनेज करती है, वो पैसे को मैनेज करती है कहाँ हमारा पैसा लगेगा। और इक्विटी म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है, इसका पैसा इक्विटी मार्केट में लगता है, इसलिए इसमें रिस्क भी है लेकिन रिवार्ड बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म के लिए। जो तीनों में कॉमन है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब हम एक बात लास्ट में और बता देना चाहते हैं कि अगर आपका उम्र 20 से 25 साल के बीच में है तो आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से, लेकिन ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मेरा कोई इसमें व्यक्तिगत राय मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो ये पता चला कि अगर आपका उम्र 20 से 25 साल के बीच में है तो अगर आपके पास 10 साल का टाइम है जिसमें आपको रिस्क कम है और जिसमें आप रुक सकते हैं, उस पैसे को होल्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो सर्विस है वो इक्विटी मार्केट है, जहाँ पे आप डीमैट अकाउंट के माध्यम से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनियों के शेयर में कर सकते हैं। कंपनियों जो शेयर होते हैं इक्विटी मार्केट में, डीमैट अकाउंट के माध्यम से हम उनको खरीदते हैं और जब हमारा मतलब बढ़िया रिटर्न्स आ जाता है तो हम उसको डीमैट अकाउंट के माध्यम से ही ऑनलाइन बेच देते हैं। और इसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा है तो रिवार्ड अनलिमिटेड है। रिस्क बहुत ज़्यादा उनके लिए है जो इसको नहीं जानते हैं और रिस्क उनके लिए बहुत कम है जो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। और इसमें सबसे पहला शर्त है कि लॉन्ग टर्म। तो हम एक बार और पहला रूल को बता देते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का रूल है टोटल इनकम माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो ओके, वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।